नमस्कार। अगर झारखंड में बच्चों के लिए एक बेहतरीन भविष्य की तलाश है तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो चलिए आज हम 2026-27 सेशन के एडमिशन का पूरा प्रोसेस एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, झारखंड में हर कोई चाहता है कि उनके बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा मिले, है ना? और एकलव्य स्कूल सही मायनों में इसी खोज का एक बढ़िया जवाब हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत में हम क्लास 6 में एडमिशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके सारे स्टेप्स को जानते हैं। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है और कब तक? चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। पहली बात, बच्चा या तो क्लास 5 पास हो या फिर उसी साल एग्जाम दे रहा हो। और दूसरी जो सबसे जरूरी है वो झारखंड का ही रहने वाला होना चाहिए। मतलब ये स्कूल सिर्फ झारखंड के बच्चों के लिए ही हैं। अब जरा सीटों के रिजर्वेशन को देखिए, ये इन स्कूलों का असली मकसद बताता है। आप देखिए 80% सीटें, जी हाँ 80% सीधे सीधे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि मेन फोकस आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है और बाकी बची सीटें भी पीवीटीजी, दिव्यांग छात्रों और दूसरे वर्गों के लिए रिजर्व्ड है, ताकि कोई भी मौके से ना रह जाए। हाँ, एक चीज का खास ध्यान रखना है, वो है टाइमलाइन का। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम है, 10 जनवरी से 10 फरवरी। और फिर ज्यादा इंतजार नहीं, 8 मार्च को एग्जाम है और अप्रैल आते आते तो एडमिशन प्रोसेस भी पूरा हो जाएगा। मतलब सब कुछ बहुत तेजी से होने वाला है, तो तारीखें बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है एंट्रेंस टेस्ट। और इसे पास करने के लिए इसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जरा इस एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझते हैं। तो तैयारी करते वक्त सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? जवाब एकदम साफ है, मेंटल एबिलिटी पर। सोचिए, 100 में से 50 सवाल मतलब आधे सवाल सिर्फ और सिर्फ इसी एक सेक्शन से आ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि स्कूल रट्टा मारने से ज्यादा बच्चे की लॉजिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को देखता है। बाकी के 50 सवाल मैथ्स और लैंग्वेज से होंगे। मार्किंग स्कीम भी बहुत सिंपल है, 100 सवाल 100 नंबर, मतलब हर सवाल का 1 नंबर। और सबसे अच्छी बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सलाह तो यही है कि सारे के सारे सवालों को अटेम्प्ट करना ही फायदेमंद रहेगा। अब एग्जाम वाले दिन की कुछ जरूरी बातें। ये OMR शीट वाला टेस्ट होगा, मतलब गोले भरने होंगे। और अच्छी बात यह है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। टाइमिंग होगी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी पूरे 2 घंटे मिलेंगे। चलिए, एग्जाम की तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक और जरूरी काम है, एप्लीकेशन को सही तरीके से सबमिट करना। क्योंकि अगर फॉर्म ही गलत हो गया तो सारी मेहनत बेकार। तो आखिर फॉर्म भरने का सही तरीका है क्या? देखिए, फॉर्म भरने से पहले ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाकर इन्हें रेडी कर लीजिए। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, कास्ट और रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये सब। अगर ये सब पहले से तैयार रहेंगे तो आखिरी मिनट की भागदौड़ से बच जाएंगे। एक बात पर खास ध्यान देना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन है, ऑनलाइन कुछ नहीं है। मतलब पास के ब्लॉक ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जाकर फॉर्म लेना है, उसे बहुत ध्यान से भरना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है और फिर वहीं जमा कर देना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जब फॉर्म जमा करें तो उसकी रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। वही तो आपके एप्लीकेशन का प्रूफ है। तो ठीक है, फॉर्म भर दिया, एग्जाम भी दे दिया। अब इसके बाद क्या? अब शुरू होता है इंतजार का दौर। तो चलिए देखते हैं कि इस सिलेक्शन प्रोसेस का जो आखिरी पड़ाव है वो कैसा होता है। एडमिशन तक पहुंचने का रास्ता इन 4 स्टेप से गुजरता है। सबसे पहले तो रिटन एग्जाम देना है। फिर जब मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें अपना नाम चेक करना है। नाम आ गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और बस इसके बाद फाइनल काउंसलिंग होगी और एडमिशन पक्का। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी भी राज्य की नींव उसके युवाओं की शिक्षा होती है। और जब हम झारखंड की बात करते हैं तो एकलव्य स्कूल जैसी पहल सही मायनों में इसी नींव को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो सारी जानकारी अब सबके सामने है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये किसी बच्चे के लिए एक नए और शानदार सफर की शुरुआत हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा मौका है, इस पर सोचना तो बनता है।